इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खुलासा। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे थी कांग्रेस। राजनीतिक फायदे के लिए डीप स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे राहुल गांधी। विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर देश के उद्योगपति के खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी कांग्रेस पार्टी। सेना से सबूत मांगने से लेकर आतंकियों की पैरवी करने तक भारत का विपक्ष किसी भी स्तर तक गिर सकता है। और इसी तरह कांग्रेस के देश विरोधी नए षड्यंत्रों पर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई बड़े खुलासे किए हैं। मोसाद ने न केवल अमेरिका के इलिनॉय राज्य में स्थित सैम पित्रोदा के घर के सर्वर को हैक किया, बल्कि दुनिया भर में फैले उस नेटवर्क की परतें भी खोली जो कथित तौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए अडानी और मोदी सरकार को निशाना बना रहा था। आपको ये सारा मामला शुरू से समझाते हैं। क्या थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट? जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म ने अडानी ग्रुप पर बड़े पैमाने की धोखाधड़ी के आरोप लगाए। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के 150 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति मिट गई और देश के शेयर बाजार में भूचाल आ गया। क्यों इजराइल के लिए अहम थी अडानी केस की जांच? दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ठीक उसी वक्त आई जब अडानी पोर्ट्स इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हैफा में हिस्सेदारी खरीदने वाला था। डील 1.2 बिलियन डॉलर की थी और नेतन्याहू इस सौदे को भारत इजराइल के रणनीतिक रिश्तों का अहम हिस्सा मानते थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद नेतन्याहू ने खुद अडानी से पूछा, ये रिपोर्ट आपके बिजनेस और इस डील को नुकसान पहुंचा सकती है। इस पर अडानी का जवाब था, सब झूठ है। लेकिन नेतन्याहू निश्चिंत नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर आप कमजोर हुए तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट पर असर होगा। मोसाद का सीक्रेट मिशन ऑपरेशन जेपेलिन। इस बातचीत के कुछ ही दिनों बाद मोसाद ने ऑपरेशन जेपेलिन शुरू किया, जो कि एक टॉप सीक्रेट मल्टीनेशनल इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। इसमें 2 स्पेशल यूनिट्स लगाई गई, जोमेट जो दुनिया भर से ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और दूसरी केसेट जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जैसे हैकिंग, सर्वेलांस और डिजिटल ट्रैकिंग में माहिर है। इस सीक्रेट ऑपरेशन के तहत क्या क्या किया गया? यूएसए, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फैले नेटवर्क की ट्रैकिंग शुरू हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च का न्यूयॉर्क ऑफिस, इसके फाउंडर नाथन एंडरसन और उनके डिजिटल कम्युनिकेशन पर कड़ी निगरानी शुरू हुई। सैम पित्रोदा के यूएस स्थित घर के सर्वर को हैक किया गया, जहां से कांग्रेस के अंदरूनी प्लान और कनेक्शन तलाशे गए। मई 2023 में राहुल गांधी और कथित हिंडनबर्ग सहयोगियों की पैलो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में हुई मीटिंग पर विशेष निगरानी रखी गई। 353 पन्नों की जेपलिन रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा। हिंडनबर्ग के पीछे कथित रूप से अमेरिकी डीप स्टेट, यूएस एड और ओसीसीआरपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की फंडिंग थी। रिपोर्ट के अनुसार यूएस एड ने एंटी अडानी नैरेटिव को वेस्टर्न मीडिया में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। नवंबर 2024 में ये डोजियर सिर्फ फ्रांस की एक वेबसाइट ने पब्लिश किया। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस डोजियर में बताया गया कि यूएस एड ने मीडिया में रिपोर्ट को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। कई वकील, पत्रकार और थिंक टैंक सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम से जुड़े थे। नवंबर 2024 में डोजियर कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउस को भेजा गया, लेकिन केवल फ्रांस की मीडिया पार्ट ने इसे रिपोर्ट किया। अडानी ने हिंडनबर्ग को भेजी लीगल नोटिस। इसके बाद दिसंबर 2024 में अडानी की लीगल टीम ने हिंडनबर्ग रिसर्च को चेतावनी नोटिस भेजा। लेकिन अमेरिका में सत्ता बदलते ही जनवरी 2025 में नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग को भंग करने की सहमति दे दी, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अगर रिपोर्ट में हुए खुलासे को सच माने तो सोचिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार सीधे सीधे एक विदेशी संस्था के साथ मिलकर देश की सरकार, देश के एक उद्योगपति, भारत की आर्थिक तंत्र के खिलाफ सीधे सीधे षड्यंत्र रच रही थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से शेयर बाजार में जनता के डूबे हजारों करोड़ के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? सोचिए, जो पार्टी विपक्ष में बैठकर देश के खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच सकती है, अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर देश का क्या हाल करेगी? नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।